हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। ये इतनी ज़्यादा शिद्दत से अब पसंद करने जाने लगी है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास प्राइवेट मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और कमेंट्स में भी आ रहा होता है, क्योंकि इससे आई थिंक ये एक नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। ये आपके लिए एक इंडिकेशन होता है कि फिर कौन से ऐसे लोग हैं आपकी सराउंडिंग्स में जो आपके ट्रेड्स से इनसिक्योर हो रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो पता चल जाता है कि किस तरह की पर्सनालिटी है। दूसरा ये कि वो जिन इश्यूज़ पर आपसे इनसिक्योर या जेलस हो रहे होते हैं, आप उसको छोड़े नहीं, उनके किसी भी अटेम्प्ट से डरे डरे नहीं, और अपनी अच्छाई को कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलते रहें, ताकि उनका जलना सड़ना या उनका इनसिक्योर होना मज़ीद बढ़े और आप अच्छे से अच्छे होते चले जाएं। ठीक है, तो इट्स नॉट एट ऑल अ नेगेटिव रीडिंग। इन अदर वे राउंड ये आपके लिए एक अच्छी रीडिंग ही होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कभी भी गुरूर में मत आएँ, तकब्बुर में मत आएँ, क्योंकि कुछ इसमें बातें आपके मुतालिक भी पता चलती हैं, क्योंकि आपकी ट्रेड्स पता चल रहे होते हैं। तो जो आपकी अच्छी बातें हैं उनके बारे में यकीनन एक सेल्फ प्रेज़ होना चाहिए, लेकिन कभी भी उसके अंदर एक एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेक्चर हो गया। ये प्राइवेट, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपसे रेजोनेट करेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। एंड लकीली आई एम ऑफ बिकॉज वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड मिल गया है मुझको। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, आई एम अवेलेबल, और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग अ लॉन्ग वीकेंड। ठीक है, चलिए जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज एक सिंगल क्वेश्चन भी जो होता है वो येस और नो में नहीं होता। कौन आपसे जेलस है? ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। कौन आपसे जेलस है? ठीक है, इत्तेफाक ये है कि रीजंस भी यहीं पे छलक छलक के सामने आ रही हैं। अब मैं कुछ ट्रेड्स बताती हूँ। आप या तो ब्रेकअप के बाद एक बड़े ही इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई और सिंगल हो चुके हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो लेकिन आपका एक चार्म है। ठीक है। दूसरा, ये बहुत ही फन लविंग नेचर आपकी, हल्ला गुल्ला, रिजॉइस, फंक्शंस, पार्टी, वेकेशन, प्लान, सब चीज़ें। उसके बाद देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसी एक एनर्जी जो कि आपसे जेलस होने के बावजूद आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहती है। ये शायद आपके अंदर अपने वजूद को देखते हैं, या अपनी अक्स को देखते हैं, अपने शैडो को देखते हैं, लेकिन आप जैसे हैं नहीं। सही है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक के आप एक सेपरेटेड डिवोर्सी सिंगल हैं। ये सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर, जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं उनको कार्ड्स की पहचान है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप सर्च करें तो इट्स एन इंडिपेंडेंट कार्ड। अब ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन का कार्ड है जो कि ट्रेंडी है, फैशनेबल है, बहुत ही सेल्फ प्रेज वाला है, और ये तमाम इस तरह की चीज़ें। अब कौन आपसे जेलस है? एक तो ये कि जो कुछ भी आपके अंदर है वो खुद सिमिलर फील्ड जिसे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक ही तरह के लीग के लोग हैं आप लोग। द बहुएँ हैं तो एक ही फैमिली से, कज़न्स हैं तो एक ही एज ग्रुप के, और फ्रेंड्स हैं तो भी ज़ाहिर बात है फ्रेंड्स तो होते ही एक ही ग्रुप के हैं। आप लोग का काम भी कुछ एक जैसा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नज़र आ रही है कि आपका जो पैशन है, आप कभी भी लोगों की वजह से वो नहीं होते, लो नहीं होते। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने में भी कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये हाई इंटेलिजेंस और फैक्ट्स बताए जाते हैं कि जो इंसान अकेले बैठकर किसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट या कुछ भी करता है, तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान कोई नहीं होता, बिकॉज वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय करता है। इट लुक्स लाइक कि आपको किसी के भी परसेप्शन से या किसी की भी ऑब्जर्वेशन से
और किसी की सोच का ठेका आपने नहीं लिया हुआ, जबकि ये इंसान भी जो आपसे जेलस है या आपसे इनसिक्योर है, जेलस का वर्ड मैं नहीं लगाती, इनसिक्योर है, उसकी लाइफ का भी यही फेज़ है। ये भी सिंगल हुए, ये भी ब्रेकअप से गुजरे, इन्होंने भी वो सब कुछ फेस किया, लेकिन यू नो हाउ टू लिव हैप्पीली। और इनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जब ये सिमिलर एनर्जी और सिमिलर ट्रेड के मालिक होते हुए आपके साथ एसोसिएटेड थे ना, तो इनको इंक्लूसिव फील होता था कि यार मुझ में और इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं और इसी वजह से हम दोनों लाइक माइंड हैं। हम लोग एक दूसरे के मसलों को, अपनी पोजीशंस को, अपने स्टेटस को जो है वो रिलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि या तो दूरी आ गई, बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स ये एक अपॉलजी एनर्जी है कि जैसे ये पर्सन आपसे इसलिए भी बात करना चाहता है कि मुझे वापस अपनी लाइफ में ले लो। ठीक है, तो ये मैं इसको अब जेलसी का वर्ड तो नहीं कहूँगी, मैं इनसिक्योर ज़रा ज़्यादा कह देती हूँ। ठीक है, आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं और आपके पास 100 लोग हों या आपके पास एक इंसान हो, you know how to engage person in good conversations, और आपके अंदर बहुत ही मोल्डिंग और ब्लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई टेलर मिलेगा तो यू डोंट माइंड डिस्कसिंग अबाउट स्टिचिंग एंड सोइंग। अगर आपको कोई ब्यूटिशियन मिलेगी तो आप उससे उसकी ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वो आपको जो कुछ भी गाइडेंस दे, आप उसको कुछ बताएं, वो आप उसकी मैक्सिमम बातें सुने। लाइक यू हैव योर ओन वेज, आप अपने वेज किसी पे इम्पोज नहीं करते, बट यू नेवर लेट अदर पीपल्स फील के मैं जो हूँ ना, मेरे गर्दन में बहुत बड़ा सरिया, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। दैट इज़ वाई हर वक्त आपके अतराफ़ में रोशनियाँ हैं, खुशियाँ हैं, रंग हैं, और आपने ये तमाम चीज़ें बिल्डअप भी की हैं और डेवलप भी की हैं और काफ़ी हद तक बढ़ाया है आपने। आप किसी एक दोस्त के साथ पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लश्कर के साथ ही चला जाए, काफ़िले के साथ ही चला जाए, एक ट्राइब के साथ ही चला जाए। नो, अकेले हैं तो भी बहुत खुश हैं, कोई जुड़ जाए तो वो ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है, बिकॉज आप बहुत स्पेस देते हैं। अब जो इनसिक्योर है वो इस वजह से, बिकॉज शायद कुछ हुआ, इन्होंने कुछ नॉर्म सेटिंग की और अब ये काफ़ी हद तक वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। चलिए जी, और देखते हैं हु इज़ जेलस और इनसिक्योर बाई यू। कौन है आपसे जेलस या कौन है आपसे इनसिक्योर। पहले और मैसेजेस ले लेते हैं, फिर रीजंस ढूंढेंगे। स्टार, सिमिलर फील्ड मैंने कहा था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्शियसनेस। 10 ऑफ कप्स, फैमिली में से है कोई। अच्छा, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कौन आपसे इनसिक्योर या कोई कौन आपसे हसद महसूस करता है। अच्छा, इस हसद में बहुत ज़्यादा हसद से ज़्यादा हसरत नज़र आ रही है। देखिए, आप लोग, मैंने पहले ही कहा था ना, आप लोग सिमिलर चीज़ें रिलेट करते हैं। यू कैन रिलेट ईच अदर्स प्रॉब्लम, आप एक दूसरे की पोजीशन को, एक दूसरे के स्टेटस को, तमाम चीज़ें। एंड इट लुक्स लाइक कि आप लोग की फील्ड एक है, मीडिया फील्ड से आप लोग हो सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हुआ हुआ है कि ये इनसिक्योरिटी इस वजह से है कि कोई आपको देख रहा है कि मेरा काम भी, यार मैं भी बाल ऐसे ही काटता हूँ, वो भी बाल ऐसे ही काटते हैं, लेकिन मेरे बाल काटने की वजह से लोग मुझे टिप्स देकर जाते हैं कि इस तरह नहीं, अब अगली दफ़ा इस तरह काटना, और ये जो है वो इतने सी लेंथ को इतना सा भी कर दें तो भी लोग कहते हो कि वाओ व्हाट अ गुड लुक, आपने तो मुझे चेंज कर दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको, और यानी होते ना कॉलीग्स अगर होते हैं या सिमिलर सर्विसेज अगर होती हैं, चाहे घर में हो या काम की जगहों पर, तो इनको उसका रिवॉर्ड जो है उस तरह से नहीं मिलता। प्लस लोग ना आपके फैमिली के लाइफस्टाइल को, आपकी अपब्रिंगिंग के लाइफस्टाइल को भी जो है ये पर्सन इसलिए भी होता है कि यार व्हेनेवर आई सी देम, व्हेनेवर आई सी दिस पर्सन, इसको इसकी फैमिली के साथ देखो या इसको एज एन इंडिविजुअल देखो, लगता है जैसे बहुत अच्छे वालिदैन ने इसकी तरबियत की है, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छी फैमिली से है ये, और अगर अच्छी फैमिली में कुछ मसला हो भी तो इसने अपनी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से स्पेस दी हुई है। फैमिली के साथ मैंने कहा ना कि कोई मसला नहीं है कि अकेला है तो अकेले भी चल पड़े, और अगर काफ़िला है तो काफ़िला भी चल पड़े। सेकंड थिंग, अगर आप नोटिस करें
एक अच्छा कार्ड, एक लो कार्ड, एक अच्छा कार्ड और फिर एकदम से लो कार्ड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली इनको इनके बहुत से ऐसे फैमिली इश्यूज हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर इनको लगता है कि मेरी और इसकी फैमिली में क्या ऐसी चीज़ है जो गलत प्रैक्टिस हो रही है, कि इसकी फैमिली में अबंडेंस है और मेरी फैमिली में या मेरे पास मेरी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है। एक बैक स्टेबिंग होती है ना, कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के चाहता है कि मैं, यानी कि इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत होल्ड बैक करना। तो जो आपसे इनसिक्योर है उसके ट्रेड्स ऐसे हैं: टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो जो पर्सनालिटी ट्रेड्स मैं बताऊं, मीडिया फील्ड से हो सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे और जज्बात ऐसे छुपाते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अगर आज किसी को 10 रुपए दे दिए तो इनके लिए वो 10 करोड़ के बराबर होता है। एंड ये लिटरली बहुत सारे लोगों से एज अ हेल्पिंग हैंड होने के बजाय मुंह फेर लेते हैं। और इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ों से ज़रूर मुंह फेरा है जो इनको सुकून दे सकती थी, इनको लाइट देती थी, इनको एनर्जाइज करती थी। और ये काफ़ी हद तक अपनी फैमिली में अगर सेटल होने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो इनको काफ़ी हद तक बुरे एक्सपीरियंस मिले। तो ये इनके कुछ ट्रेड्स मैं आपको बता दूं। ये सिंगल हैं, अभी इनका स्टेटस सिंगल है। इनको फैमिली में से या तो किसी ने एक्सक्लूड कर दिया है और ये बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड फाइनेंसेस में रह रहे हैं। और अगर किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया तो एटलीस्ट ये अपनी फैमिली के साथ अभी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, शायद बाहर रहते हों, कहीं और रहते हों। और मीडिया से ज़रूरी नहीं कोई सेलिब्रिटी हो, और सेलिब्रिटी हो भी सकते हैं। और अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो मीडिया से कोई भी ताल्लुक़ हो सकता है। इवन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फील्ड्स होती हैं उनमें भी कोई काम कर रहे होते होंगे। तो ये तो मैंने आपको कुछ कुछ इनके ट्रेड्स बताए। अब क्लैरिफाई करते हैं कि किन रीजंस की वजह से ये आपसे जेलस या इनसिक्योर हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्टार कार्ड क्यों आया है? ये इंसान जो इनसिक्योर और जेलस है क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्टार कार्ड क्यों है? ठीक है, बड़ी लेग पुलिंग होती है फैमिली में इनकी। और प्रॉब्लम ये है कि जब ये कोई काम करने लगते हैं तो फैमिली में क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। इनके अपने ही सराउंडिंग के लोग जो है वो इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई तुमसे कहाँ होगा, तुम में वहाँ कहाँ सलाहियत है, उसको देखो और अपने आप को देखो, उसके साथ ये है, तुम्हारे साथ कौन है। फैमिली बुलिंग, अपनों की बुलिंग। तो उस वजह से इनको आपसे जेलसी है कि यार, और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये बात इनको इनसिक्योर करती है तो हम बच्चों की भी तरबियत में बाज़ दफ़ा ये बात भूल जाते हैं दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एन इटसेल्फ एन इंडिविजुअल। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी में कंपैरिजन करें तो वो बच्चों में भी बाज़ दफ़ा, वी नेवर नो, किसी में कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और किसी में नफ़रत डेवलप हो जाती है। एंड देन दिस, वो दूसरों के साथ फिर बहुत अच्छे होते हैं और अपनों के साथ वो बड़े कुत्ता खार होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर नज़र आ रही है कि इस एनर्जी का या इस पर्सनालिटी का आपसे जेलस होने का मकसद ये है कि इसको हमेशा आपका फेस दिखाया गया है, ऐसे बनो, ऐसे रहो, देखो उसको, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक रेज जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है ना। लेट्स सी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। अगर ये पर्सन ये जेलसी आपसे करते हैं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये अपनी अर्निंग को, अपने पैसों को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को उस तरीके से नहीं चला पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मौला अली का कौल है ना कि मोमिन की पहचान है कि वो अपनी तन्हाई में कैसे होता है। और यहाँ पर मिजाज लोगों का ये होता है कि मुझे तो आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं फ्रीडम में रहूँ, मैं इंडिपेंडेंट होकर रहूँ, ताकि आप उस बंद कमरे में जो कुछ करना चाहें आपको कोई रोके टोके ना। आपने और इसने सिमिलर लाइफ गुजारी है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं जो कि इसको अकेले रहते हुए परेशान करते हैं। इनको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है और ये उस तमाम चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, रातों को बहुत ज़्यादा रोते हैं, और डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। और फिर जब इनको ये याद आता है, जब कभी आप इनको अपनी एग्जाम्पल देंगे, देखो मेरे साथ भी तो ये हुआ था, तो देन दे जस्ट लाइक अपने आप से मुझे कंपेयर मत किया करो, गुस्सा आ जाता होगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन। लेट्स सी कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ये दो कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, आई एम सरप्राइज टू सी कि ये यहाँ पर क्यों है। सन, देखिए भाई, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ, फैमिली एंड यूनियन, खुशियों से
इनको आपके खुश रहने से जलन होती है, खुश रहने से। मतलब इनको लगता है कि हाउ कैन वन पर्सन बी सो काम, सो हैप्पी, सो जॉयश, इतना रेडिएंट कोई कैसे हो सकता है। मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं ना, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एक नहीं कुछ कर रहा और एक करे चले जा रहे, करे चले जा रहे। तो ये आपको देखते अगर होंगे, अगर आप अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, सिबलिंग्स में आप खाली अकेले कर रहे हैं, तो उनको होता होगा कि यार मेरी फैमिली में भी यही है, इसकी फैमिली में, बट इसको क्यों नहीं गुस्सा आता कि कोई इसके साथ इतना नहीं दे रहा, ये एक सेल्फलेस आदमी क्यों है, और उसके बावजूद भी इतना खुश है। मतलब ये सेल्फलेस आदमी है, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। मतलब आप देखें, सन कार्ड इट्स द मोस्ट अमेजिंग कार्ड इन टैरो डेक। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन का कार्ड, शादी का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड, एंड 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, फैमिली, चिल्ड्रन, लव, मोहब्बत, अफेक्शन। एंड देन उसको जेलसी के अंदर अगर हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये क्यों जेलस है आपसे, तो उसमें सन आ रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन लेते हैं। तो उसमें जब इसकी अटेंशन भी माइनस हो जाती है तो परसेंटेज जो है वो जेलसी की और इनसिक्योरिटी की ज़्यादा बढ़ जाए। कल मैंने आपको एक बात कही थी रीडिंग में कि जैसे कुछ लोगों को होता होगा कि अरे ये आ गई, हाँ अरे ये आ गया, अब तो कोई मुझे पूछेगा ही नहीं। दिस इज़ द थिंग। लेट्स सी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, जो कि हमें कंफर्म करेगा कि ये इंसान आपसे जेलस या इनसिक्योर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हौसला नहीं है इनमें। ये शो करते हैं कि बातें करोड़ों की और दुकान इनकी है पकौड़ों की। तो ये बहुत लोगों को शो करते हैं कि तुम मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हें बताऊँ क्या होती ना, मतलब सोल्यूशन मैं तुम्हें बताऊँ। और जब कोई इनके पास मदद के लिए पहुँचता है, प्लीज़ नोट के मदद हमेशा पैसों की नहीं होती है। मदद किसी के मुश्किल वक्त में सिर्फ उसकी खैरियत पूछ लेना भी होती है। मदद जब कोई रोना चाह रहा हो तो उसको रोने देने की इजाज़त भी होती है। और कोई रोना चाह रहा हो, बोले नहीं तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रहे हो तुम, नहीं तुम्हें रोना नहीं चाहिए, लेट देम बी। और ये चीज़ जो है ना, इनके अंदर वो हौसला नहीं है, और आप तो ठीक ठाक ही सेल्फलेस इंसान है। तो ये आपको कॉपी कैट करने के बजाय, बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि या तो ये आपका फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप लोगों का कोई 3 लोगों का कोई ट्रायंगल है जिसकी वजह से, और बड़ा अच्छा वक्त आप लोगों ने गुजारा है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है तो द फील। और आपका जो, और जिसे मैं कहूँ विद द हैरोफेंट, कमिटेड इंसान, प्रॉमिसिंग। और आप अगर एक चीज़ नोट करें, मैं यहाँ पर ज़रूर ये दिखाऊँ, लुक एट दिस, लुक एट दीज कलर्स, लुक एट द ब्राइटनेस ऑफ दिस पॉजिटिव ऑरा। तो कोई क्यों जेलस नहीं होगा? कैन यू बिलीव इट? लाइक हर कार्ड में इंसान या तो खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, खुश है, हंस रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कायनात पूरी आपके साथ जुड़ना चाहती है। लुक एट इट। आप हैं, आप मेंटोर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के कोच हैं, कुछ ऐसा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट आपकी पर्सनालिटी है, सिमिलर है आप लोगों की फील्ड, लेकिन आपका नाम है, उनका नाम नहीं। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं सोशल लाइफ में, चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर रीजंस, और क्लैरिफाई कीजिए क्यों इसको जेलसी होती है। प्रिविलेज लेडी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन, हैरोफेंट, बस ये कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। थॉट्स, आपने मोहब्बत की, आपका ब्रेकअप हुआ, आप रोए पीटे, आप दोबारा से खड़े हो गए। इनको मोहब्बत हुई, इनका दिल टूटा, ये आज भी रो ही रहे हैं। और सबसे अहम बात कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, या जिस इंसान की सोच पे आप अभी तक हावी हैं, वो इंसान आपको अभी तक भूल नहीं सकता, जबकि आप बहुत दूर जा चुके हैं उसकी अप्रोच से। तो एक जो इनसिक्योरिटी और एक जो जेलसी है ना, वो ये कि कल को ये कहने वाले कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, आज तो काया ही पलट गई, सिक्का ही पलट गया है। वेल्दी मैन, कंसर्न, कीड़ा उठता है इनको, लिटरली कीड़ा उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बगैर इसका वजूद इतना फलने फूलने वाला। टफ कॉम्पिटिटर, टफ कॉम्पिटिटर। ठीक है जनाब। तो ये है वो एनर्जी, और ये है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर या आपसे जेलस है।
तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब मैं आपके लिए एडवाइस लेती हूँ कि व्हाट यू शुड डू। अगर आपसे ये, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकालते वक्त आपको एडवाइस कर ही दी है, तो जिन चीज़ों की, क्योंकि वही एक गाइडेंस है। क्यों जेलस है ना, वहाँ पर आप गौर कीजिएगा और फिर उन आदतों को कभी भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उससे फिर ये होगा कि जिनका खून जल जल के सड़ना है वो सड़ेगा और आपकी इज़्ज़त में भी और आपके ज़र्फ़ में भी इजाफ़ा होगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आई थिंक रिसेंटली आपने कुछ ऐसे मामलात हल किए हैं कि जैसे कहते हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी का वो जिन है कि जिससे मैं जो ख्वाहिश कहूँ वो मेरी पूरी करता है। तो अब आपकी लाइफ में वो हाई टाइम आने वाला है कि आप लोगों के जो वो जिन है जो ख्वाहिश पूरी करते हैं, अब आपका जिन आपके पास आने वाला है। दैट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड, डटे रहें अपनी जगह पर, क्योंकि अब आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप बहुत शायद अपने बचपन में ये बात सोचते होंगे कि मैं जब बड़ा हूँ ना तो फिर, जैसे ये वेल्दी मैन है ना, बिकॉज ये इंसान सब कुछ है इसके पास, लेकिन आपको देख के इनसिक्योर है। और आप जो कभी ख्वाब देखते थे कि यार एक दिन मेरे पास ये हो, एक दिन मेरे पास वो हो, एक दिन मैं ये करूं, दिस इज़ द टाइम। बिकॉज लेस इज़ मोर वाली बात मेरी हमेशा याद रखा कीजिए। ठीक है, इट्स बेसिकली 9 ऑफ कप्स। पीस, release the past, there is a more enriching future coming, let go and let God। अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ। आपकी ज़िंदगी में वो टाइम आने वाला है जिसको आपने कभी जिसकी ख्वाहिश की थी। 2 कार्ड्स, 2 एडवाइजेस, वेरी पॉजिटिव। लव यू ऑल, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर वेल बींग। अपनी सेहत का, अपनी एनर्जी का अपना बहुत ख्याल रखें। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। लॉन्ग वीकेंड है तो मैं धड़ाधड़ आप लोग की रीडिंग्स कर सकती हूँ। यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन इवन। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, मुझे कांटेक्ट करें और फिर मैं आपको रीडिंग्स की भी डिटेल दे दूँगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।